मूवी है ना, बहुत गलत बनी है मेरे हिसाब से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 32,000 दिखाया है, थोड़ा दिखाया। यही कहूँगी कि मुस्लिम लड़कों से दूर रहो। कपड़ा फाड़ देते हैं और एक हिसाब लाके करते हैं। अगर ये चीज़ अगर मुसलमान अपना रहे तो ये चीज़ हिंदू भी अपनाते, क्रिश्चियन भी अपनाते, सिख भी अपनाते, क्योंकि हर इंसान चाहता फिर एक हमारा धर्म अपनाए। मूवी बहुत ठीक सी हुई है, पर ये यार हिंदुस्तान की लड़की को देखनी चाहिए, 18+ वालियों को जरूर। जो नई लड़की है ना, जो नई जनरेशन उन्हें तो जरूर देखनी चाहिए। थैंक यू। फिल्म कैसी लगी? बहुत बढ़िया सच्चाई दिखाई गई है। तो आगे जो आप क्या जो लड़कियां फिल्म देखने ये फिल्म नहीं आई मैं उनकी यही कहूँगी कि मुस्लिम लड़कों से दूर रहो। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। लड़कियों को दिखानी चाहिए, आजकल की यूथ को दिखानी चाहिए, ताकि लड़कियां फंसे ना किसी भी तरीके के जाल से। मतलब लोग यूँ कह रहे हैं कि मतलब एक कम्युनिटी को ज़्यादा मतलब गलत दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, जो हो रहा है सच्चाई वही तो दिखा रहे हैं। ये लोग बताए कि 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट कराया गया है। हाँ, गलत। लेकिन जो एक्चुअल बाहर सोशल मीडिया पे चल रहा कह रहा है कि 32,000 में 3 लड़कियाँ हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 32,000 दिखाया है, थोड़ा दिखाया। जो लोग इसका बाइकआउट कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश होगा? संदेश ये है कि अगर मूवी में कुछ चीज़ दिखा रहे हैं हमारी यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो देखें समझे, बाइकआउट कीजिए। फिल्म को कितने स्टार मिलेंगे? हाँ जी, कितने स्टार मिलेंगे आउट ऑफ 5? 5 मिलेंगे। दूसरा पार्ट भी बनना चाहिए। फिल्म अच्छी है और हिस्टोरिकल बेस्ड है, और आई थिंक एवरीवन शुड नीड टू वॉच दिस काइंड ऑफ मूवीज, बिकॉज क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं उनको तो पता चलता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रैप होता है। बट जो कम्युनिटी है या जो एक रिलीजियस है या जो जागरूकता है उनके बारे में लाने के लिए अच्छा प्रयास किया गया है। और इसके पीछे कई सारी चीज़ें भी हैं, क्योंकि हमारा बेसिक लेवल हम लोग स्टार्ट नहीं देखते एज अ हिंदू। आई एम ऑल्सो हिंदू। तो हिंदू लोग अपना जो है उसमें नहीं जाते हैं कि क्या बेसिक होना चाहिए, बच्चे किस एटमॉस्फियर में जा रहे हैं या उनको रिलीजियस की जानकारी है नहीं है। बेसिकली होता है कि वो अपने बेस से तो हट जाते हैं, बट जब अदर काइंड्स ऑफ द रिलीजन जब उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं देन दे विल स्टार्टिंग टू कन्वर्सेशन एंड कंपेयर। जब वो स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन में तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि वो अपने बेस से हिले हुए हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई रियलाइज दैट वी शुड improve our base so that we can be able to improve ourselves and our children also, because it would help after getting some kind of debating and compromising and ये चीज़ जागरूकता लाने के लिए खैर है ही, बट फिल्म देखना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। इसको हमें आगे देखना चाहिए कि हमने क्या लर्न किया है और कैसे हमको इसको एग्जीक्यूट करना है अपनी ज़िंदगी में। एब्सोल्युटली अपनी ज़िंदगी में और अपने एटमॉस्फेयर में भी अगर हो रहा है। एक सीन था जिसमें दिखा रहे थे कपड़ा फाड़ देते हैं और एक हिसाब लाके करते हैं, बट अदर गाइस वहाँ क्या कर रहे थे, तो उससे एक हमें ये सीखने को मिलता है। कई सारे सीन से हमें कहीं ना कहीं लर्निंग मिलती है, उससे एक सीन ये सीखने को मिलता है कि अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो हमको साइलेंस नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट समवन नीड्स टू बी ब्रेक द साइलेंस एंड उसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठानी चाहिए। एक आवाज़ उठेगी तो 1000 से पीछे उठेंगी ही उठेंगी। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। अच्छा, क्या लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद जो समाज में एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध में नफरत फैल सकता है, ऐसी चीजें हैं क्या? होता क्या है, आप फिल्म देखेंगे 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन बाद आपके दिमाग से सब खत्म हो जाएगा, आप दूसरी एक्टिविटीज में हो जाएंगे, अपने इन्वॉल्व हो जाएंगे जो आपका डेली रूटीन है। बट आपको क्या होता है, माइंड को इसमें बार बार देखना है, उसको रिकॉल करना है, और फिर उसके बाद जो और लोग हैं उनको भी इंकरेज करना है। आपने क्या सीखा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना है, तब ये बेनिफिशियल में आएगा। एक पिक्चर देखोगे, अभी आप जाएंगे 1 घंटे बाद मुझसे ही पूछेंगे तो शायद मैं आपको इतना प्रॉपर आंसर नहीं दे पाऊंगा। और जो इस फिल्म के ऊपर जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ हो जाती है, मैं पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा। पॉलिटिक्स क्या कर लेगी, आप ये बताइए। पॉलिटिक्स का काम तो होता ही है, आप लड़ेंगे मरेंगे भिड़ेंगे, वो अपना तभी तो उनके पास मुद्दा रहेगा। ये पूछ रहा हूँ कि करना चाहिए उनको, नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा कि आप जाके अब देखिए, आज के टाइम पे अगर मोदी जी पकड़ लेते हैं, कल के टाइम पे कोई और होंगे, परसों के टाइम पे कोई और थे, बट हम लोगों को क्या है, हम लोगों को इन चीज़ के डिबेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह तो मोदी जी जाएंगे नहीं और ना हर जगह कोई वैसी चीज़ आएंगे। हम लोगों को खुद समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एटमॉस्फेयर चल रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी बुरे हो गए, ये भी मैं नहीं कि सभी गलत हो गए। अच्छा, जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश होगा कि उन्हें फिल्म देखने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अभी बाइकआउट अगर जो कर रहा है, अगर वो देख के कर रहा है तो उसका तो राइट ठीक है, चलो उसका अपना ओपिनियन है, वो किसी वजह से बाइकआउट कर रहा है। और जो बिना देखे कर रहा है तो वो तो पहले ही मीडिया पे ऐसे चल रहा है, बेगर देखे वो पहले ही बेवकूफ है। जब बिना देखे आप किसी चीज़ को बाइकआउट कर रहे हो, अब मैं आपसे कह दूं वो चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, जब मैंने खुद ही नहीं एक्सपीरियंस किया मैं कैसे कह सकता हूँ? मेरा तो वो राइट ही नहीं है। तो बाइकआउट जो देख के कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका कोई मोटिव है या एजेंडा है। अगर बाइकआउट करना ही है
तो क्यों कर रहा है? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। आपको नहीं पसंद है, आप मत देखो। आपको पसंद आई है तो उसे देखने दो। किसी को लर्निंग मिल रही है, आप एक एंजॉयमेंट के लिए देख लीजिए। इतनी सारी मूवीज बनती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, उनको क्यों नहीं बाइकआउट किया जाता है? लगभग आपको फिल्म बहुत अच्छी लगी। हाँ बिल्कुल। अब देखिए रियलिटी बेस पे है, साफ साफ बोला जा रहा है। वो पर्सन्स आज भी जिंदा हैं, उनके से आप मिल सकते हैं और आपको अगर कुछ परेशानी हो रही है आप उनसे मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बाइकआउट करने की जरूरत ही क्या है? आपको पसंद है तो देखिए, नहीं पसंद है। कोर्ट के हिसाब से जो है, जो डाटा दिया गया है फिल्म मेकर्स के द्वारा कि 32,000 लोगों का मतलब कन्वर्ट किया गया था, मतलब एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो उनको कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जो फिल्म मेकर्स है उनको अपना डाटा चेंज करना पड़ेगा। देखिए डाटा क्या होता है? डाटा के फैक्ट्स कहीं से तो होते हैं, कहीं से तो रिसोर्स होते हैं। वो रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज होते हैं कि आपकी कितनी FIR दर्ज हुई हैं, कितने केसेस हुए हैं। आप भी जानते हैं अगर आप आज कहीं एक चोरी की भी रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो आपकी इजीली नहीं लिखी जाएगी। तो ऑफिशियली डाटा कुछ और होता है, अनऑफिशियली कुछ और होता है। तो डाटा में हम क्या कर सकते हैं जाके? बट द थिंग इज कि अगर डाटा मान लीजिए कम है या ज़्यादा है, लेकिन चीज़ तो हो रही है ना, ऑनगोइंग प्रोसेस है। वी नीड टू स्टॉप सच काइंड ऑफ थिंग्स। हमें डाटा में अगर उलझ के रह जाएंगे तो थिंग्स तो स्टॉप नहीं हो रही है ना। स्टार देंगे फिल्म को आप 5 में से? 5 में से क्या, मैं तो मोर देन 5 ही दूंगा। लेकिन आप जो एक इस मूवी के अंदर धर्म के ऊपर दिखाया, तो धर्म के ऊपर अगर आपने दिखाया, अगर ये चीज़ है तो गलत है। अगर ऐसा जो आप एक ही तरफ अगर दिखा रहे हैं तो इस चीज़ पे आप ये देखिए, अगर एक धर्म का अगर इंसान ये चीज़ अगर यूज़ कर रहा है तो ये चीज़ हर धर्म पे लागू होती, तो वो भी कर सकता था ये चीज़ धर्म लागू। अगर एक ही धर्म पे आप अगर बात करते हैं तो ये चीज़ और धर्म के लिए भी है। अगर ऐसा क्या था फिल्म में जो आप ये सब सारी चीज़ें बोल रहे हैं? मुसलमान को एक टारगेट दिया गया कि हिंदू लड़की को आप कन्वर्ट करें, ठीक है? तो कन्वर्ट करने का मतलब था, तो ऐसा करते हैं, अगर वो जो एक मेडिसिन का नाम दिया गया तो उस मेडिसिन को लेके आप कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको आप इस्लाम में लेकर आ रहे हैं, तो ये चीज़ देखिए गलत है। आप अगर ये चीज़ अगर मुसलमान अपना रहे तो ये चीज़ हिंदू भी अपनाते, क्रिश्चियन भी अपनाते, सिख भी अपनाते, क्योंकि हर इंसान चाहता फिर एक हमारा धर्म अपनाए। एक यहाँ एक मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। लड़कियां अभी फिल्म देख कर आ रही थी, कह रही थी मुसलमानों से दूर रहो। देखिए अगर मुसलमानों से दूर रहें, देखिए ये उनकी इंटेंसिव है। देखिए आप इस इंडिया के अंदर रहते हैं और आप जान रहे हैं कि ये जहाँ मैं मूवी देख रहा हूँ ये जामिया नगर का कम्युनिटी सेंटर है, ठीक है? तो इस जामिया नगर के आप कम्युनिटी सेंटर में आप देखें, यहाँ हिंदू मुस्लिम और भी हैं यहाँ। अगर ऐसा होता एक दूसरे में लड़ाइयाँ होती, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो ये बहुत पीसफुल देश है अदर कंट्रीज से। यहाँ हर एक चीज़ की आपको छूट मिलती है, आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप हिंदू के साथ नहीं रहे। क्या फिल्म देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा का माहौल बन सकता है? ऐसी चीज़ देखिए बिल्कुल बन सकता है। अगर आप इस चीज़ से अगर डिबेट अगर होती है तो जाहिर सी बात है भाई, लोगों की मेंटेलिटी एक ही तरफा जाएगी। जिन लोगों की ये प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि इस फिल्म को देखने जाना चाहिए। नहीं देखिए मैं कहता हूँ देखना चाहिए, इंसान को बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन आप अपना उस मोटिव को जाने कि मूवी में कहना क्या चाह रहे हैं। मेरा कहना ये है, आप उस चीज़ को समझें। आप एक ही चीज़ को ना समझें कि मुस्लिम ही या कन्वर्ट कराया जा रहा है उसमें। आप उस चीज़ को देखें, मूवी बनाने का मोटिव क्या है। लेकिन जिस हिसाब से दिखाया गया है कि एक मुस्लिम समाज को बेसिकली कि इन लोगों ने मतलब 32,000 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया, फिर उनको आतंकी संगठन से जोड़ा गया था, तो क्या ऐसी चीज़ें लगता है कि इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है? भाई ये मूवी है ना बहुत गलत बनी है मेरे हिसाब से। ये ना मुसलमान के ऊपर ही मूवी बनी है, ठीक है? आप इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेते हैं। इसमें आप सिर्फ ने एक मुसलमान लड़का सिर्फ हिंदू को पटा के लेके आगे जा रहा है। तो जो लोग इन चीज़ों का बाइकआउट कर रहे हैं, जी तो वो सही कर रहे हैं, इसका मतलब भाई उनको वो मूवी देखनी चाहिए, इनके बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तो आप मूवी देख के आ रहे करें, लेकिन गलत बनाए हैं। भाई ये मूवी है ना मुसलमान के ऊपर बनाई है। हाँ, इसमें है ना कैसे मैं एक लड़का नहीं हिंदू की लड़की को पटा के लेके जा रहा हूँ, ये गलत है। इसमें हिंदू मुसलमान सब मिक्स होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से इंडियन सोसाइटी में सभी धर्म के लोग रहते हैं, उस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। सबको लेना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी मैं मुसलमान हूँ तो मैं सभी हिंदू को टारगेट बनाऊंगा। ऐसा क्या लगता है इस फिल्म के ज़रिए से समाज में जो नफरत फैल सकती है एक धर्म के विरुद्ध? बिल्कुल फैल सकती है। ऐसा कोई सीन जो आपको बहुत बुरा लगा हो फिल्म के अंदर? इसमें हर चीज़ में अल्लाह का नाम लेना, हर चीज़ पे। अच्छा, हर चीज़ पे अल्लाह का नाम लेना और कहना जन्नत में ये मतलब हर गलत काम से पहले कि इसको अंजाम देने से आपको जन्नत मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें हर बात में इस मूवी में ही किया जा रहा है। अच्छा, मेरा ये कहना है।